हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यूजीसी नेट के लिए भारोपीय परिवार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट या फिर हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारा सिलेबस यही है एचपीएससी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं अब ये। और भारोपीय परिवार में कौन कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केंतुम दो वर्गों में बांटा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हें देख लेते हैं। सतम वर्ग और केतुम वर्ग। सतम वर्ग में भारत ईरानी आर्य भाषा, दूसरी है बाल्टोस्वालिक, तीसरी है आर्मेनी, चौथी है अल्बानी इलीरियन जिसे बोलते हैं। ठीक है, और पांचवी है जर्मनिक ट्यूटानिक जिसे कहते हैं, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिलाइट, इटाली का। ठीक है, और डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य के जो है इनकी तीन उपवर्गों के बारे में बताया है। ठीक है, तो पहला है ईरानी, दूसरा है दरद और तीसरी है भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी ईसा पूर्व से अवेस्ता। ठीक है, याद रखिएगा। और अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है महाकवि महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। फिर है ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब आप देख लेते हैं ईरानी भाषा का वंश वृक्ष। ईरानी भाषा में पश्चिमी और पूर्वी है, फिर उसमें भी दो आती है, मीडियन, ठीक है, प्राचीन फारसी, फिर अवेस्ता और मोगदियन पामीर। ठीक है, फिर अब ये भी बटी हुई हैं, कैसे कैसे देखिए। अवेस्ता बांटी है इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी। ठीक है, और पहलवी भी जो है हिजवारेश और पाजक। ठीक है, अब ये दोनों भी आधुनिक फारसी कहलाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इसका प्राचीनतम नाम पैचाशी प्राकृत है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर सॉरी पश्चिमोत्तर पंजाब है। फिर है दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी। अब हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम इस तरीके से है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर है मध्यकालीन आर्य भाषा और फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तीन भागों में है। पहले हम बात कर लेते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, अब इसमें भी दो आ जाते हैं, वैदिक संस्कृत और संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत जिसे कहते हैं। तो इसका भी आप देख लीजिए, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और फिर जो लौकिक संस्कृति वो 800 से लेके 500 ईसा पूर्व तक चली है। फिर मध्य वाली देख लीजिए, मध्य वाली 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर उसमें भी तीन आ जाएंगे, याद रखिएगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनका क्रम इस तरीके से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम प्राकृत के बारे में पूछा जाए तो बोलोगे पाली, द्वितीय के लिए पूछा जाए तो प्राकृत और तृतीय के लिए अपभ्रंश। इनका समय काल आपको याद होना चाहिए, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो है आपकी प्राकृत जिसे पाली भाषा कहते हैं, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो है आपकी प्राकृत जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं, और 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक आपकी अपभ्रंश रही है। ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि 1000 से चल रहा है ईस्वी से और अब तक चल रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना, ठीक है, वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। याद रखिएगा,
वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृति में हुआ है और वैदिक संस्कृति को वैदिकी, वैदिक छंदस, छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में 3 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ठीक है, संहिता विभाग में त्रक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अर्थव संहिता आते हैं। याद रखिएगा, बहुत डीपली इन्होंने इसमें बताया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, सबको आता होगा ये तो। 128 सूक्त होते हैं और 10,580 जो है ऋचाएं होती हैं। ठीक है, 10,580। इसके सूक्त प्राय यज्ञ के अवसरों पर चढ़ते हैं, पढ़ने के लिए, यज्ञ अवसरों पर पढ़ने के लिए जो कि यूज किए जाते हैं। देवताओं की स्तुतियां की जाने वाली से संबंध है, मतलब देवताओं की जो स्तुतियां की जाती हैं, और वो भी काव्य के रूप में। यजु संहिता में यज्ञों के कर्म कांड में प्रयुक्त मंत्र और पद और गद दोनों रूप में मिलते हैं। ठीक है, यजु संहिता कृष्ण और शुक्ल इन दोनों रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण युग के संहिता में मंत्र भाग और गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद में संहिता में केवल मंत्र भाग ही संकलित किए गए हैं। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों के बारे में बताया गया है। सामवेद में 75 मंत्र ही मौलिक है, शेष जो है ऋग्वेद के दिए गए हैं। अर्थवेद संहिता जन साधारण में प्रचलित है, जैसे मंत्र तंत्र टोने टोकटे ये सब इसमें आते हैं। फिर है ब्राह्मण भाग में कर्म कांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव और पंचकिंग का शायद इसमें मिस प्रिंट नहीं है ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हें वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक और पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी बताएगी? 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही आपके मुख्य हैं। पहला है ईश, केन, कट्ट, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छंदोय, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेताश्वेतर उपनिषद। ठीक है, ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते हैं, किंतु शनै शनै बोलचाल, कभी कभी की बोलचाल की भाषा में सूक्तों की भाषा साहित्य भाषा में बढ़ती है। सूक्तों के प्राचीन रूप में सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि सहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया है। पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम बताए गए हैं। इस प्रकार वेद विभिन्न शाखाओं के प्रति शांख्यों की रचना की गई है। वेद की 11-30 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 ही प्रतिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये 6 भी देख लेते हैं। शौनकृत सॉरी ऋक प्रतिशाख्य, कात्यायन, शुक्ल यजु प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय साहित्य का तैत्तिरीय प्रतिशाख्य। ठीक है, मैत्रायणी साहित्य का मैत्रायणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिशाख्य। ठीक है, प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्प सूत, अथर्ववेद का शौनकृत अथवा प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण, विचार, उच्चारण, पद आदि सब दिए गए हैं। ठीक है, ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक और प्रायोग ध्वनि के रूप के ग्रंथ। ठीक है, वैदिक संस्कृत देख लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की 52 संख्या मानी है, जिन्हें 13 स्वर और 39 व्यंजन आते हैं। डॉक्टर हरदेव बिहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। ठीक है, तो वैदिक स्वर कितने हैं? यहाँ संख्या इन्होंने 13 दे रखी है। मूल स्वर पे आपके ए आ ई उ ऊ ऋषि र ल आ जाते हैं। संयुक्त में ए ओ ए ओ ये आ जाते हैं, और बाकी आपके वैदिक व्यंजन है 39।
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वैदिक व्यंजन, जो कि 39 है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग बहुत बोर भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।